Bismillahirrahmanirrahim. So, this is our second lecture of Principles of Communication course. Since not most of the students were registered in the first lecture, we did not cover a lot of things. और इंट्रोडक्शन हमने उसमें किया था कि कम्युनिकेशन की बेसिकली मेन ब्लॉक्स क्या हैं, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर और इनके फंक्शंस क्या हैं, और कम्युनिकेशन सिस्टम्स हमारे किस किस्म के होते हैं. Now, continuing some of the preliminary concepts और जो हमारे बेसिक आइडियाज़ हैं, जो टर्मिनोलॉजी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, बेसबैंड सिग्नल की टर्म यूज़ की जाती है कि जो ओरिजिनल सोर्स के ऊपर जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है उसको हम बेसबैंड सिग्नल कहते हैं. इट इज़ ऑफन अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और इट्स फ्रीक्वेंसी बिगिंस एट ज़ीरो और नियर ज़ीरो. इस वजह से इसको बेस बैंड कहते हैं. और आगे हम देखेंगे कि बेस बैंड सिग्नल जो है वो उसकी ट्रांसमिशन डायरेक्टली इतनी फिजिबल नहीं होती. उसको एक कैरियर सिग्नल के ऊपर मॉड्यूलेट किया जाता है, जिसको हम ब्रॉड बैंड या पास बैंड सिग्नल भी कहते हैं. और मॉड्यूलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो बेस बैंड सिग्नल को जब हम किसी हाई फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म, जिसे हम कैरियर सिग्नल कहते हैं, उसके ऊपर लोड करते हैं तो ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो जाता है. और बेसिकली हम उस कैरियर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस मैसेज सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल. So this message signal actually contains the information which is to be transmitted, और क्योंकि डायरेक्टली उसको ट्रांसमिट करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए उसको एक कैरियर सिग्नल के ऊपर उसको कैरी किया जाता है या लोड किया जाता है या मॉड्यूलेट किया जाता है. एंड देन वी get a modulated signal which gets transmitted, and that modulated signal receiver साइड पे उसको डिमॉड्यूलेट किया जाता है. So this is process of modulation and demodulation. नॉइज़ का हमने ब्रीफली मेंशन किया और उसमें बहुत सारी डिटेल है, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं करते. तो when we are transmitted a signal on a channel, any electrical signal from one point to another, it has addition of noise into it. नॉइज़ उसमें ऐड हो जाती है, क्योंकि ऑल चैनल्स आर नॉइजी चैनल. नॉइज़ फ्री चैनल जो हैं वो रियल उसमें एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते. नॉइज़ को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, नॉइज़ को अलग किया जा सकता है, और लेकिन हमारे पास एक जो है वो कंपोनेंट जो रिसीव्ड सिग्नल का होगा वो ओरिजिनल सिग्नल का होगा, यानी जो हमारा मैसेज ट्रांसमिशन होगी, और दूसरी जो अनडिज़ायरेबल पार्ट जिसको हम नॉइज़ कहते हैं. तो ये दोनों हमें रिसीवर की साइड पे मिले जुले हुए मिलेंगे. नॉइज़ विल बी एम्बेडेड, सुपरइम्पोज्ड, एडेड इन द original message, and then the receiver's job is to differentiate between them
टू मेक देम सेपरेट, नॉइज़ को हटाकर उसमें से मैसेज को एक्सट्रैक्ट करना। देयर आर सेवरल सोर्सेज जहाँ से नॉइज़ ओरिजिनेट करती है, चैनल के अंदर से भी और दूसरी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स से भी नॉइज़ एड अप होती है, और यानी इवन अदर ट्रांसमिशन जो साथ साथ चल रही होती हैं वो भी हमारे पर्टिकुलर मैसेज के लिए नॉइज़ के तौर पे बिहेव करती हैं और उसमें इंटरफेयर करती हैं। तो इसको हम कम्प्लीटली नलीफाई नहीं कर सकते, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं, और उसके लिए देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। सिग्नल की बैंडविड्थ को रिड्यूस करना या ट्रांसमिशन पावर को इंक्रीज़ करना, और लो नॉइज़ एम्पलीफायर्स यूज़ करते हुए, तो इन तरीक़ों से उसकी नॉइज़ को रिड्यूस या नलीफाई किया जा सकता है। लेट्स लुक एट broad classification of noise. So there are two types, correlated and uncorrelated. Correlation implies that a noise has a relationship between the signal and itself, यानी नॉइज़ जो है वो सिग्नल के साथ कोरिलेटेड, जब सिग्नल होता है तो नॉइज़ भी होती है, और इसका ताल्लुक जो है वो सिग्नल की ट्रांसमिशन से है, और जब सिग्नल ट्रांसमिशन होती है तो उससे जो है वो कोरिलेटेड नॉइज़ ओरिजिनेट होती है। तो ये आमतौर पे चैनल के अंदर से या उसके सराउंडिंग से प्रोड्यूस होगी, और कोरिलेटेड नॉइज़ एग्जिस्ट ओनली व्हेन सिग्नल इज़ प्रेजेंट। इसकी क्योंकि सिग्नल से कोरिलेशन है, सिग्नल के दौरान ये मौजूद होगी, इन द एब्सेंस ऑफ सिग्नल इट विल नॉट बी देयर। और uncorrelated noise on the other hand is a noise that is present all the time, whether signal is present or not। तो वो मतलब उसका सिग्नल की ट्रांसमिशन से रिलेशन नहीं है, और वो भी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों टाइप की हो सकती है, यानी एनवायरनमेंट से भी आ सकती है। इंटरनल चैनल का अपना जो है वो प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी इक्विपमेंट की प्रॉपर्टी हो सकती है, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड विद सिग्नल। सिग्नल अगर नहीं भी होगा तो नॉइज़ जो है वो उस मीडियम में, उस चैनल में मौजूद होगी, प्रेजेंट होगी। तो इसको हम जो है वो देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल सिग्नल, जो नॉइज़ी सिग्नल है, उसमें से अनकोरिलेटेड नॉइज़ जो है वो उसको किसी तरीके से अगर माइनस कर लिया जाए तो दिस कैन बी अ way forward to removing noise. Now let's talk about modulation and demodulation in brief. जो सोर्स इंफॉर्मेशन सिग्नल्स हैं, आमतौर पे इट इज़ impractical to carry those signals on the transmission medium, और उसकी रीजंस लेटर ऑन हम डिस्क्राइब करेंगे, and therefore it is often necessary to modulate the source information onto a high frequency analog signal called a carrier. This carrier signal carries the information through the system. इस सारे प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं, और इसके इन्वर्स को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं।
तो अब कैरियर सिग्नल को किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है विद इंफॉर्मेशन सिग्नल, जो हमारा मैसेज सिग्नल है, तो उसकी एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई किया जाएगा या उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज़, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मॉडिफाई करने से उसकी मॉड्यूलेशन को अचीव किया जाता है। इस वजह से इसको फिर हम मॉड्यूलेशन को भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। AM is amplitude modulation, FM frequency modulation, or PM is phase modulation. So we can define modulation as a process of changing one or more properties of an analog carrier in proportion with the information signal. वो प्रॉपर्टीज हमने बता दी हैं, उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, these are the properties which can be modified by the carrier. And if information signal is analog, so amplitude of carrier is varied proportional to information signal, then amplitude modulation is produced. और यानी सिग्नल का एक एम्पलीट्यूड होता है, उसकी मैक्सिमम लेवल या उसकी जो है वो हाइट ऑफ द वेव फॉर्म जिसे हम कहते हैं, उसको मॉडिफाई करने से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस होती है। फ्रीक्वेंसी को मैसेज सिग्नल अगर मॉडिफाई करता है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और फेज़ को अगर वेरी किया जाए प्रोपोर्शनल टू द इंफॉर्मेशन सिग्नल, देन फेज मॉड्यूलेशन इज प्रोड्यूस्ड। हमारे कैरियर सिग्नल को एक टाइम वेरिइंग पीरियोडिक साइन वेव या कोसाइन वेव ऑफ वोल्टेज की फॉर्म में विद हाई फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये आपको इक्वेशन 1-8 में नज़र आ रही है। Vt is equal to V sin 2 pi ft plus theta. So Vt is our time varying sine wave of voltage, and the capital V is the peak amplitude in volts, frequency F is frequency in hertz, और थीटा जो है उसका फेज शिफ्ट है जिसको हम रेडियंस में मेजर करते हैं। तो यही उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है, इसलिए मॉड्यूलेशन भी हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेट करते हैं। तो एनालॉग होगी अगर, तो उसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं, और वो रिस्पेक्टिव जो है वो अपनी फीचर को मॉडिफाई करते हैं। और डिजिटल में थोड़ा सा नाम का फ़र्क है, उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही कहते हैं, बल्कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग, इस तरह से उसको, उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो हम उसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ इफ यू लुक एट डायग्राम ऑफ दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉड्यूलेशन, तो उसको पिक्टोरियली यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो मिडल वाली वेव है ये आपका कैरियर सिग्नल है, और एक ही फ्रीक्वेंसी का कैरियर। 3 डायग्राम्स पैरेलल में हमने शूट की। फर्स्ट वन इज जो ऊपर से नीचे तक 3 वेव फॉर्म्स हैं, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन
को डिस्क्राइब कर रही हैं कि ऊपर जो हमारा इनपुट सिग्नल है मॉड्यूलेटिंग वेव है, इसको हमने ट्रांसमिट करना होगा हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर। इस मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं काफ़ी लो है, और एक्चुअली ये इट विल बी मच लोअर। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी उसके कॉरिस्पॉन्डिंगली हाई है, और जब इसकी मॉड्यूलेशन होगी तो उसको आप अगर सुपर इम्पोज करें, कैरियर वेव सेम फ्रीक्वेंसी की रहेगी लेकिन उसका एम्पलीट्यूड मॉडिफाई होगा, और इट विल टेक द शेप ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी स्टिल जो है वो हाई रहेगी। तो इस तरह से वो उसका रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्रोड्यूस होगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इन दोनों की जब मॉड्यूलेशन होगी, वही इनपुट सिग्नल है वही कैरियर है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी जहाँ पे क्रेस्ट आएगा यानी पीक आएगी तो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाएगी, और जहाँ पे मैसेज सिग्नल का ट्रफ या उसकी जो है वो लोएस्ट पॉइंट होगा, वहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी। इस तरह से वो फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है। कैरियर की फ्रीक्वेंसी वेरी होती है डिपेंडिंग ऑन कि उसका इनपुट सिग्नल की वैल्यू क्या है। तो उसको देखते हुए इसकी फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई होती है, और ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होता है। और फेज मॉड्यूलेशन भी इसी तरह होती है, इसी तरह की, लेकिन उसमें फेज चेंज हो जाता है। और डिजिटल मॉड्यूलेशन में भी आप देखें तो तीसरे में जो इनपुट हमारा जो है वो डिजिटल वेव फॉर्म है, लेकिन उसकी बेस पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जब सिग्नल 1 है तो इंक्रीज होती है, 0 है तो रिड्यूस हो जाती है। इस तरह की डिजिटल सिग्नल की भी मॉड्यूलेशन हो सकती है। और डिजिटल सिग्नल में हमने बताया था एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, ये तो हमने देखा था। अगर एम्पलीट्यूड और फेज दोनों को साथ साथ मॉडिफाई किया जाए कैरियर के, तो इसको हम कहते हैं QAM, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये भी एक टर्म है जिसको आप फेमिलियर हो जाए, आगे इसको फिर हम डिस्क्राइब करेंगे इन डिटेल। तो गोया कि हमारे पास ये कुछ डेफिनेशंस भी आ गई मॉड्यूलेशन से रिलेटेड। मॉड्यूलेटर इज द सर्किट, ट्रांसमीटर के अंदर जो सर्किट है जो इस मॉड्यूलेशन को परफॉर्म करता है उसको मॉड्यूलेटर कहते हैं। और मॉड्यूलेटेड वेव कौन सी होती है? कैरियर दैट हैज बीन एक्टेड ऑन बाय एन इंफॉर्मेशन सिग्नल एंड देन इट इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एंड जब उसके ऊपर मॉड्यूलेशन हो जाती है फिर वो जो रिजल्ट होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। और डीमॉड्यूलेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन in which we convert the modulated carrier back to the original information। यानी उससे हम जो है इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड की गई थी उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। एंड डीमॉड्यूलेशन इज परफॉर्म्ड इन अ रिसीवर by using a circuit called demodulator। इस वजह से हम जो मोडेम डिवाइस है उसको
इट इज़ अ शॉर्ट हैंड और का उसकी एब्रीविएशन है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। उसके अंदर दोनों फंक्शन हो रहे होते हैं, मॉड्यूलेशन भी हो रही है और इनकमिंग सिग्नल्स की डीमॉड्यूलेशन भी हो रही है। तो मॉड्यूलेशन हम करते क्यों हैं? इफ इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन in which we are carrying one signal on another, because there are certain problems with transmitting baseband, यानी जो सिग्नल हमें डायरेक्ट सोर्स से हमें मिलता है उसको हम ट्रांसमिट अगर करना चाहें तो उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें मेजर प्रॉब्लम यह है कि एंटीना उसके लिए सूटेबल नहीं होता, क्योंकि बेस बैंड हमने डिफाइन किया था लो फ्रीक्वेंसी यूजुअली होते हैं, ज़ीरो से उनकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है बेस बैंड सिग्नल्स की। तो लो फ्रीक्वेंसीज के लिए एंटीना डिज़ाइन करना, एंटीना उसकी वेवलेंथ से उसका रिलेशन होता है, यानी वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 4 इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ एंटीना। तो इवन ह्यूमन वॉइस सिग्नल्स की अगर बेस बैंड फ्रीक्वेंसी अगर हम ले लें तो उसकी वेवलेंथ अराउंड 20 किलोमीटर्स तक भी आ सकती है, और फिर उसको अगर हम एंटीना उसका में डिज़ाइन करें एट सच लो फ्रीक्वेंसी, तो एंटीना की लेंथ जो है वो किलोमीटर्स के ऑर्डर में आ सकती है, यानी लार्ज साइज उसका, तो वो डिफ़िकल्ट होता है ऐसे एंटीना डिज़ाइन करना। और लो फ्रीक्वेंसीज पे नॉइज़ और इंटरफेरेंस का रोल ज़्यादा होगा। एक और प्रॉब्लम है लो फ्रीक्वेंट, और क्योंकि सोर्सेज मल्टीपल सोर्सेज सेम फ्रीक्वेंसी पे अगर प्रोड्यूस करें, अगर सारे लोग एक ही बैंड पे बात कर रहे होते हैं लेकिन डायरेक्ट फिर उनकी ट्रांसमिशन नहीं हो सकती एक ही सेम बैंड पे, शेयरिंग नहीं होगी। तो इस वजह से मॉड्यूलेशन ज़रूरी होती है कि एक तो एंटीना हमारा साइज मैनेजेबल हो जाता है, और हाई फ्रीक्वेंसी पे कैरियर्स जब हम उसको कैरियर्स को हाई फ्रीक्वेंसी दे देते हैं तो हमारा बैंड जो है वो ब्रॉड हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बैंड। तो शेयरिंग पॉसिबल होती है डिफरेंट सोर्सेज की, और नॉइज़ और इंटरफेरेंस मैनेजेबल हो सकता है, और उसकी प्रोपिगेशन में कुछ हमें एडवांटेज मिल सकता है। चैनल की मल्टीप्लेक्सिंग आसान होती है, और कंपोनेंट्स हाई फ्रीक्वेंसीज पे जो है उनको डिज़ाइन करना इजी है, और वी कैन हैव मैनी फ्रीक्वेंसी चैनल। तो दीज आर वेरी प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस, जिसकी वजह से हम ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की तरफ जाते हैं। और फिर इसी के ऊपर फिर हम ये इस कोर्स में इन चीज़ों को देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशंस कैसे परफॉर्म की जाती हैं। So it is extremely difficult to radiate low frequency signals from an antenna in the form of electromagnetic energy। तो ये एक यानी की पॉइंट जो है ना वो मॉड्यूलेशन का वो ये है। और चीज़ें अगर नहीं भी हो तो लो फ्रीक्वेंसी हमारा जो सोर्स सिग्नल्स हैं एंटीना से उसको रेडिएट करवाना मुश्किल प्रोसेस है, और information signals often occupy the same frequency bands
Signals from two or more sources are transmitted at the same time, they would interfere with each other. दूसरा जो मेजर पॉइंट ये है कि सिग्नल्स की इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि मसलन जो हमारी वॉइस कम्युनिकेशन है, अगर 100 लोग एक जगह पर बैठे हैं और वो 100 के 100 बात करना चाहते हैं, अभी मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए सब कर सकते हैं, लेकिन अगर मॉड्यूलेशन ना होती तो फिर एक मसलन एक ही कंपनी से उन्होंने अगर वो लिया होता या इवन डिफरेंट कंपनीज के भी होती तो सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर सबकी बात को ट्रांसमिट करने की वजह से उसमें इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। As an example, are commercial FM broadcast voice and music signals that occupy the audio frequency band from approximately 300 Hz to 15 kHz. तो सारे जो है वो ब्रॉडकास्ट इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में होते हैं, 300 टू 15 kHz में। तो अब उनकी इंटरफेरेंस को ख़त्म करने के लिए या अवॉइड करने के लिए ईच स्टेशन कन्वर्ट्स इट्स इंफॉर्मेशन टू अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। इसी पे अगर सब कन्वर्ट करेंगे तो रिसीवर जो है वो उसमें जम्बल्ड अप किस्म की आवाज़ आएगी, इंटरफेरेंस हो जाएगी, इसलिए उसको वो एक और फ्रीक्वेंसी, एक स्टेशन किसी और फ्रीक्वेंसी पे जाके उस अपनी इंफॉर्मेशन को मॉड्यूलेट करेगा, दूसरा चैनल दूसरा स्टेशन किसी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और उसको हम फिर चैनल का नाम दे देते हैं। It refers to a specific band of frequencies allocated to a particular service. Standard voice band channel occupies approximately 3 kHz bandwidth and is used for transmission of voice quality signals. तो 3 kHz जो है वो स्टैंडर्ड वॉइस बैंड चैनल है, यानी उसमें इतनी विड्थ होनी चाहिए, 3 kHz लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी में। और जो कमर्शियल AM ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं उनको 10 kHz फ्रीक्वेंसी बैंड दिया जाता है, और माइक्रोवेव सैटेलाइट चैनल्स के लिए 30 मेगाहर्ट्ज़ या इससे भी ज़्यादा बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ हमारे पास एक रिसोर्स है जिसको हम हाई लेवल पे जाते जाएं तो वो इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन ये जो यूजेबल बैंडविड्थ है वो लिमिटेड है, इस वजह से इट्स वेरी प्रेशियस। अब मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एलेबोरेट करेंगे, उसके डिफरेंट बैंड्स और उनका क्या क्या नाम है इंशाल्लाह। तो जो उसके लिए रेडियो ट्रांसमिशन का टर्म यूज़ की जाती है, उसमें रेडियो की जो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी क्या है कि वायरलेस ट्रांसमिशन थ्रू स्पेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves in approximate frequency range from 10 kilohertz to 300,000 megahertz, which means almost 3 gigahertz or 300 gigahertz. Yes, 300 gigahertz. So it's a quite a wide range, और इन सब को हम कलेक्टिवली रेडियो ट्रांसमिशन में करते हैं, और इसके अंदर जो सब बैंड्स हैं उसको हम फिर आगे डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहाँ से हम इसको देख लेंगे।
और कोई और जो है डेफिनेशंस वगैरह उसको कंक्लूड कर लेंगे इंशाल्लाह। So